जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी बुजुर्ग हैं, सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब आज एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। आप शुरू से लास्ट तक हमारा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आधे आधे पे क्लिप देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू से लास्ट तक आप हमारा वीडियो देखिएगा। क्या बात हुई है कि 2 दिन से, क्या रीजन हुआ है कि 2 दिन से मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ और क्यों नहीं सोशल मीडिया पे 2 दिन से नहीं आ पा रही हूँ, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग ध्यान से सुनिए। 2 3 दिन से इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मैं क्या ही बताएं आपको। बहुत ज़्यादा सीरियस है और थोड़ा डिप्रेशन में भी थी। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, मैं हॉस्पिटल में थी। उसके लिए कई लोग मजाक भी बनाएंगे तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है मैं वही सामने लाई हूँ। तो कल आई हूँ हॉस्पिटल से, कल ही आई हूँ शाम में करीब 12 बजे आई हूँ। तो 12 बजे के बाद 2 बजे मेरे पास एक अनकाउन नंबर से कॉल आया। ठीक है, कॉल आया, उसमें इतनी धमकी, मतलब इतनी धमकियाँ, इतनी मुझे फ़ोन पे टॉर्चर किया जा रहा है, इतनी कॉल करके धमकी, इतनी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे तुम्हारे ऊपर। पहले तो मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, उसके पहले मेरा नाम पूछा, उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाम पूछा। उसके बाद बोला है कि कोई अंबेडकर नगर से महिला आपके ऊपर आप फ़ोन करवाई है और आप उनको व्हाट्सएप पे गाली दे रही हैं, ये कर रही है। तो ये बताइए, हमने उसको व्हाट्सएप पे गाली दिया है तो वो चीज़ रिकॉर्डिंग उसको दिखाना चाहिए ना, दिखाए ना सारा प्रूफ। दूसरी नंबर इसने क्या गलती किया कि मेरी भी वो भी जानकारी है, नाम नहीं ले सकती इसमें, एक बहनी है हमारी, उसमें उनका नाम हम बदनाम नहीं करेंगे ना, तो उनका नाम लेंगे। उनके पास भी कॉल गया है, जो कि वही आदमी, वही सेम टू सेम आवाज़, उसी आदमी से उसको भी धमकी दिलाया गया, धमकी उसको भी दिलाएगा, उसको भी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ। यहाँ तक उनको बोला कि तुम पैसे नहीं देती हो, इतना 20-30 हज़ार का डिमांड रखा गया उसके सामने, अगर तुम 20,000-30,000 नहीं देती हो तो तुम्हारा प्राइवेसी जो भी फ़ोटो लिंक है सभी फ़ोटो डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे तुम्हारा। अरे मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ, क्या ही बताएं। उसको भी टॉर्चर किया गया, जो कि वो भी डिप्रेशन में ही चली गई थी। उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हालत ख़राब थी, जो कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी। कल से मुझे भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, जो कि ये औरत जो अपने आप को महिला अध्यक्ष बताती है और अंबेडकर नगर का बता के, ऐसा जो आदमी है कॉल करके मेरे पास परेशान कर रहा है, कल से परेशान कर रहा है। मतलब इतनी परेशान हो गई मैं, डिप्रेशन में हूँ कि मैं, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होता है अगर, तो इसके जिम्मेदार यही होगी, ये औरत जो कॉल करा रही है और जो कर रहा है, इसके जिम्मेदार यही होंगे, क्योंकि ये इतना मुझे परेशान कर दी उस दिन से। जो कि मैं उस मैटर में आपको बता भी चुकी हूँ कि 1500 इसने मुझसे लिया था। ठीक है, 1500 रुपये लिया था। वही रीज़न था कि मैंने पैसे वापस मांगा। उसमें बताइए भाई बहनों, जितने भी हैं हमारे बहनें भाई, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, बताइए उसमें हमने क्या गलती कर दिया कि इतना बड़ा इशू हो गया। मैंने वही पैसा मांगा तो मुझे इतना बदनाम, लाइव में जाके सबके कमेंट में जाके, मतलब इतना बदनाम किया गया कि क्या है बताएं। उसके बाद लाइव में धमकी दी कि मैं 5 दिन बाद जा रही हूँ, 5 दिन बाद आऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। 5 दिन के लिए कहीं नहीं गई है, ठीक है, कहीं नहीं गई। मुझे धमकी भरा कॉल करवा रही है सबसे, दूसरे दूसरे के नंबर बांट बांट के, मतलब इतनी धमकी भरी कॉलें आ रही हैं कि क्या ही बताएं, जो कि मैंने रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है, और वो आदमी मेरा नाम पूछ रहा है, मेरे हस्बैंड का नाम पूछ रहा है। अगर हम पूरे परिवार को होता है, कुछ भी होता है, क्योंकि उसने बोला है कि अंबेडकर नगर की महिला है और नाम भी इसका लिया है। ठीक है, इसका नाम भी लिया है। अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार ये महिला होगी, बाकी कोई नहीं होगा। और हमको इतना परेशान कर दी है, मतलब हम आप लोगों को 2 दिन से तो तबीयत है, मैं सोची अभी वीडियो में 2-3 दिन तक आऊँगी ही नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन इसने इतना मजबूर हमको कर दिया कि वीडियो पे आना ही पड़ा। मतलब एक औरत, आप ही बताइए आप लोग, कि एक औरत ऐसा हो कि एक औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, ये बताइए आप लोग। मतलब इतनी धमकी भरी कॉलें, तुम्हारा प्राइवेसी लिंक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाल देंगे, वो वीडियो डाल देंगे, यही सब धमकी है। मुझे भी यही धमकी दिया गया। वो लड़की जो जिसके बारे में हमने पहले 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी यही बात है, उसको भी धमकी दिया गया। उसके हस्बैंड का मैंने बोला था कि उनका ऐसी अवस्था में उसका फ़ोटो निकाल के उनके पास भेजा गया था कि क्या ही आपको बताएं। चलिए खैर, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वक्त आएगा लेंगे, हर एक रिकॉर्डिंग हम दिखाएंगे, हर एक चीज़ दिखाएंगे। और जो मेरे पास नंबर आया था कल,
वो भी नंबर मेरे पास है, उसका रिकॉर्डिंग भी है, जो आदमी मुझसे बोला है, बात किया है। तो ये बताइए मैं किधर से गलत हूँ? मैंने इसके पास तो कॉल किया नहीं, ना तो इसके पास धमकी दे रही हूँ, ना धमकी भरे कॉल मेरे पास से जा रहे। फिर मुझे क्यों ये इतना परेशान करे, मुझे टॉर्चर करे, डिप्रेशन में ला रही है? मैंने क्या किया है? इसका क्या बिगाड़ा है, क्या लिया है, ये बताइए। मेरा उल्टा पैसा ली, मेरा ही नहीं दी। इस मैटर में मेरी ललिता बहनी को भी इसने 2-3 महिलाओं को इतना टॉर्चर, मतलब इतना टॉर्चर इसने किया है कि ये सोच रही है कि इतना टॉर्चर करे कि आदमी खुद मर ही जाए। हमको तो लग रहा है यही कर रही है, ठीक है, जो मेरे साथ कर रही है शायद इसीलिए कर रही है। और जो ललिता बहनी थी मेरी, आज उनका नाम तो हम बार बार इस चीज़ में रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन एक लास्ट बार नाम उनका रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बदनामी मेरी बदनामी है। अगर उनकी बदनामी कुछ होती है तो मेरी बदनामी, उनका नाम हम बार बार नहीं लेंगे। उनको भी 10,000 इसने मांगा था और हमको भी मांगा था। तो जो भी इसको पैसा नहीं देता है, ठगी करने का इसका काम है, जो भी पैसा नहीं देता तो इसी तरह सोशल मीडिया पे सबको बदनाम कर रही है, धमकी भरी कॉल। उनके पास भी इसने जब गुस्सा हो गई थी, पैसा देने से मना कर दिया था, तो इसने दूसरे नंबर से उनको भी परेशान करवाया था, बल्कि यूपी का ही नंबर उन्होंने चेक कराया था तो उनका भी यूपी का नंबर, लखनऊ का नंबर ही आ रहा था, ठीक है। इतने धमकी भरे कॉल उनके पास भी जाते, कोई उल्टा शब्द, कभी ये कभी वो। ललिता की बात कर रही हूँ, उनको भी ऐसा हुआ था एक बार जब ये उनसे गुस्सा हुई थी तब। अब वही काल मेरी एक बहनी है, नाम नहीं बताएंगे, वही चीज उनके साथ भी रिपीट हुआ है। वही मेरे साथ कल से हो रहा है, कल से एकदम हो रहा है। कल से धमकी भरा कॉल करवा रही है, पता नहीं कौन कल कौन। दोपहर से 2 बजे से, कल दोपहर 2 बजे इसने कॉल कराया है, जो कि मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम इसने बताया, मेरा नंबर जगह जगह हर एक मर्द को ये बांट रही है, हर एक आदमी को मेरा नंबर दे रही है। ये बताइए, इसका नंबर हमने कभी कहीं नहीं दिया, तो ये चीज़ ये करके क्या करना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है? मुझे इतना परेशान, मेंटली टॉर्चर, डिप्रेशन में इतनी डाल रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत परेशान हो गई हूँ, ठीक है। अगर अगला आदमी नहीं बोल रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये इतनी मजबूर हम लोगों को कर रही है ना कि क्या ही बताएं। कि हम ऐसे ही टॉर्चर करवाएंगे कॉल कर करके, उसके बाद ये डर जाएगी, डर के उसके बाद वीडियो नहीं बनाएगी, फिर हमारा नाम नहीं लेगी। मैंने इसके व्हाट्सअप कॉल पे फ़ोन कभी किया ही नहीं है, जो कि उस आदमी से इसने करवाया कि जो सच है वो चीज़ इसने नहीं बताया। वो बोला है कि आदमी समय आ गया तो मैं रिकॉर्डिंग वो ज़रूर दिखाऊंगी। उस आदमी से पूछवा रही है कि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी सारी बहनें हैं जिनको इसने तार किया है। इतनी गंदी गालियाँ, कोई महिला अध्यक्ष होकर ऐसे कैसे कर सकता कि दूसरे के साथ खिलवाड़ करेगा, दूसरे की इज्जत के साथ सौदा करेगा, दूसरे की फैमिली मैटर में दखल देगा, और यहाँ तक दूसरे गैर मर्दों से मेरे फ़ोन पे कॉल करवा रही है। बताइए, हमारे हस्बैंड तो दिन भर रहते नहीं हैं, क्योंकि दिन भर फ़ोन हमारे पास ही रहता है। हमारे हस्बैंड फिलहाल 7 बजे 6 बजे आते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि नहीं गलत, आप लोग बताइए। किसी का प्राइवेसी नंबर हो, इसने लिंक किया, मैंने इसका नंबर कहीं नहीं दिया, फिर इसने मेरे नंबर को बांट के इतने आदमियों से कॉल करवा रही है कि मतलब इसका ही नाम वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं महिला है, अम्बेडकर नगर की महिला है, इसका नाम लेके बोल रहा है वो आदमी, ठीक है। परेशान कर रही है। अगर नाम नहीं लेते तो हम बोलते कि हाँ हो सकता है दूसरा कोई किया होगा, लेकिन ये मुझे ना तो चैन से जीने दे रही है, ना तो चैन पे, यहाँ तक धमकी दे के गई है कि मैं 5 दिन के लिए जा रही हूँ, आऊँगी तो तेरा ये करूँगी, आऊँगी तो तेरा ये करूँगी। तो हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, अपने यूट्यूब फैमिली से पूछना चाहते हैं कि मैंने ही 1500 रुपया दे दिया था उसको। अगर मैंने मांगा तो वहाँ मेरी क्या गलती है, ये चीज़ बताइए। उसके बाद मुझे ये इतना टॉर्चर कर रही है, डिप्रेशन में ले जा रही है। मैं डिप्रेशन में खुद 2 दिन से मेरी इतनी तबीयत ख़राब है कि क्या ही बताएं आपको। यहाँ तक इसने फ़ोन में भी बोला कि तुझे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू कभी मुंह नहीं दिखाने लायक रह जाएगी, ये करने लायक नहीं रह जाएगी। तो भी हमने बोला चलो जाने दो, फ़ोन पे गाली दी, कोई बात नहीं, हमने सोशल मीडिया के सामने नहीं ला। लेकिन कल से जब ये आदमियों से हमके धमकी भरा कॉल दिलाने लगी, तो ऐसी कौन सी लेडीज महिला अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष होगी कि धमकी भरे कॉल दूसरे आदमी से दिलवाएगी? आप लोग ये सोचिए, क्या ये अच्छी औरतों की ये अच्छी आदतें हैं? क्या ये चीज़ करना चाहिए? आप ही लोग बताइए। अगर मैं किसी अपने हस्बैंड से या किसी के करवाऊंगी कॉल, तो ये चीज़ अच्छी बात है? मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं किसी के साथ, लेकिन इसने प्रूफ के तौर पे मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। अगर ये कभी झूठ बोलेगी तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया, ठीक है।
ऐसे ही वो जो बहनी का नाम लिया था, मैंने परसों 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था, उनके पे भी कम से कम 20 नंबर से कॉल करके उनसे पहले 10,000 का डिमांड रखा गया, फिर 20,000 का डिमांड रखा, लास्ट में 30,000 का डिमांड रखा गया। ठीक है, 30,000 का डिमांड इसने रखा तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उनका बोली कि तुम्हारा फोटो हम नग्न अवस्था में डाल देंगे, ये कर देंगे और तुम्हारा सोशल मीडिया पे डाल देंगे, फिर तुम मुंह कहीं दिखाने लायक नहीं रहोगी। फिर उनके हस्बैंड का इसने भेज दिया, उनके हस्बैंड के पास भेज दिया। उनके हस्बैंड भी मेंटली टॉर्चर, इतने परेशान, मतलब क्या ही बताएं। हम समझाते समझाते हम खुद कब बीमार पड़ गए कि हमको खुद नहीं मालूम है। उनको समझाते समझाते मैं खुद बीमार पड़ गई कि मुझे खुद नहीं मालूम है। ठीक है, तो ये औरत इतनी परेशान कर रही है सोशल मीडिया पे, जिला अध्यक्ष बता करके, जिला अध्यक्ष बता कर क्या जिला अध्यक्ष ऐसे रहते हैं। हम अपने यूट्यूब फैमिली वालों से पूछना, यूट्यूब फैमिली से जो भी भाई हैं, जो बहन है, पूछना चाहते कोई औरत इतना नीचे कैसे गिर सकती है, ये चीज़ बताइए। हमारा ये दावा नहीं है किसी के मन को ठेस पहुंचाने की या किसी को गलत साबित करने की या किसी को किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, ये भावना हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जो भी मेरे साथ घटना घट रही है 3 दिन क्या 1 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन 3 दिन से जो मेरे साथ घटना हम लोगों के साथ घट रही है, ये सारा फोन करवा करवा के सब आदमियों से, मर्दों से कॉल करा करा को हमको परेशान कर रही है। तो ये बताइए, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है, अगर मैं कुछ गलती से भी, मैं ऐसे इतनी परेशान हुई इसकी वजह से, कल से जब से कॉल आया है, अगर कुछ भी हो जाता तो परेशान ये महिला जिला अध्यक्ष जो भी बता रही है यही है जिम्मेदार इसकी, बाकी कोई नहीं होगा। क्योंकि यही मर्दों से कॉल करवा रहे हैं। मैंने इसके पास कॉल मेरे तरफ से कभी इसके पास कोई मर्द से कॉल नहीं गया, लेकिन इसने हमको कल से बहुत परेशान करके रख दिया है। तो आप लोग बताइए हमारी गलती कहाँ है। ललिता को भी इसने टॉर्चर किया। एक है, उनका नाम सीक्रेट है, हमारी बहनी है, उनको भी परसों मैंने उनके बारे में वीडियो डाला था, ये बात है। और उनको तो मतलब उनका सोशल मीडिया पूरा नग्न अवस्था में और धमकी दी कि 30,000 हमको नहीं दिलवाई, कि 30,000 हमको नहीं मिलेगा तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मेरे साथ कल वही कॉल, वही आवाज़, वही नंबर मेरे पास भी आया। ठीक है, वही कॉल, वही आवाज़। सोचने वाली ये बात है कि वही कॉल, वही आवाज़, वही धमकी देने वाला मेरे पास भी कॉल किया और मुझे बोला कि तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बोला प्रियंका नाम है। मेरे हस्बैंड का पूछा तो मेरे हस्बैंड का भी बताई, वही ले रहा था, मैंने नहीं बताया। खुद लिया तब हाँ, आपने हाँ बोला। हाँ, वो नाम लिया तो हमने बोला, जो कि मेरी भाभी भी मेरे सामने बैठी थी जब कॉल आया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। तो फिर बोला है कि आप उस महिला को गाली देती है। मैंने बोला भैया कब हमने गाली दिया उसको, ये चीज़ तो पूछिए उसको कब गाली दिया, जो कि उसने 1 घंटे तक हमें लगातार पैसे हमने अपना मांग लिया। 1500 उधार दिया था, किसी से लेके हमने दिया था। मेरी ललिता बहन है, उनसे 1500 लेके मैंने दिया था उधार। तो मैं कहाँ से गलत हूँ ये बताइए। हम किसी से लेंगे तो वो हम उसको देंगे नहीं, ये बताइए। ये कहाँ का नियम हुआ कि हम किसी से लेंगे उनका फिर वापिस नहीं करेंगे। कुछ तो शर्म होना चाहिए। उसके अंदर शर्म नहीं है तो मेरे अंदर तो शर्म है कि मैंने उनसे मांग के दिया, तो मुझे धोखा नहीं करना चाहिए। अगला आदमी मुझे कुछ समझ के, रिस्पेक्ट दे के, मुझे बहन समझ के दिया है तो मैं उसको पैसे वापस करूं, ये मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मुझे इससे कुछ लेना देना है। लेकिन इसने साफ तौर पे वीडियो बना के मना किया कि हम देने वाले थे 2 दिन में, लेकिन हम अब नहीं देंगे। ये कौन सी बात हो गई ये बताइए। मेरे लिए इसने क्या किया है? धमकी से के सिवा, मुझे जलील करने के सिवा इसने मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कल तो पता नहीं अधेड़ आदमी था, उसका आवाज़ आप लोग सुनेंगे तो पता नहीं कैसा था। आदमी से ये कॉल करवा रही है, बगल में बैठी है, सिखा रही है, सब कुछ सिखा के करवा रही है मेरे साथ। अगर बाई चांस मैं वो डिप्रेशन में हूँ, इतनी तबीयत मेरी ख़राब है कि जो कि मुझे बीपी हर वक्त कभी बढ़ता है कभी घटता है। मैं इतनी परेशान रहती हूँ, आगे से आप लोगों को पता है मैं कितनी बीमार हूँ, कितने दिन। और टेंशन इन्हीं लोगों की वजह से हुई हूँ, बस इसी की वजह से हुई हैं। और बहुत सारे लोग हैं परेशान कर करके ऐसी मेरे हालत कर दी है, जो कि इसने भी इतना परेशान मुझे कल किया। तो हम यही अपने यूट्यूब फैमिली और बहनों से और जो भी हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यही कहना चाहेंगे कि अगर हमको कुछ होता है तो ये महिला ही जिम्मेदार है। यही हमारे पास धमकी पर कॉल करवा रही है, अपने गुंडों से या अपने मवालियों से या अपने कोई भी इसके रिलेशन में है, उससे हमको कॉल करा कर। आपको कुछ भी होगा इसकी गवाही हम होंगे। हाँ, उस समय मेरी भाभी भी थी, अगर मैं वो ऐसा बोल रही तो ये भी थी, तो हमने वो चीज़ रिकॉर्डिंग कर लिया है। उसके बाद उसने
कुछ भी नहीं पूछा, खाली हाँ हाँ बोल रहा था। बताइए कौन से ये पुलिस वाले को कॉल करा रही है? पुलिस वाला कौन रहेगा कि हम इसका नाम लिए हैं, कहीं झगड़ा हम किए हैं या कहीं हमने इसका नाम लिया या इसको कभी गाली दिया है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा? इसके ऊपर केस नहीं होगा। जो कि 1 घंटा 33 सेकंड मुझे गाली दिए, वो चीज़ का भी मेरे पास प्रूफ है और पूरा रिकॉर्डिंग है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन ज़्यादा गाली दिया है, कौन कम दिया है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ मैंने नहीं दिया है। ठीक है, मैंने 2-4 शब्द बोले हैं। जब इसने मेरे बच्चे को, मेरे पति को बुरा शब्द बोला, उस टाइम में मेरे पूरे परिवार को गाली दिया इसने, तब बोले हैं। तो हमारी यूट्यूब फैमिली है, मैं इसलिए बताना चाहते थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इसलिए मेरा वीडियो नहीं है, क्योंकि ये आदमियों से फ़ोन करा कर, आदमियों से कॉल करा करा के इतनी बड़ी धमकी भरी कॉल आ रही है, इतनी परेशान हो गई हूँ मैं, इतनी डिप्रेशन में चली गई हूँ, क्या ही बताऊँ आपको। शक्ल देख के तो नहीं लगता होगा कि लेकिन मैं बीमार थी, कल से थोड़ा ठीक हुई। इस बारे में मेरी और बहनें हैं, बहुत सी बहनें हैं जिनको बताया कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और मैं वीडियो शायद 2-3 दिन वीडियो भी नहीं डालती, लेकिन मजबूर होकर मुझे डालना पड़ा, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली को भी जानने का हक है कि मुझे क्या हुआ है, 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो यही रीज़न है। अगर मुझे कुछ होता है तो जिला महिला अध्यक्ष जो भी है बन रही है, इसकी जिम्मेदारी यही होगी। अचानक मुझे कुछ भी बीमारी, कुछ भी होता है, अगर गलती से कुछ भी हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी यही है, क्योंकि मुझे धमकी भरा कॉल कर करके मतलब इतना परेशान कर रही, इतना परेशान कर रही कि एक अच्छा खासा आदमी भी आत्महत्या कर ले। ठीक है, बहुत लड़कों से करवा रहे हैं, बहुत लड़कों से कॉल मेरे पास करवा रही है, हर एक नंबर से मेरे पास कॉल करवा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ, 2-3 दिन से इतनी परेशान हो गई हूँ कि क्या ही हम आपको बताएं। कोई इतना औरत, एक औरत के पीछे इतना नीचे गिर जाएगी, हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए, और कहाँ गलत है, कहाँ मैं गलत हूँ, ये चीज़ को आप राय जरूर दीजिए। मैंने अपना पैसा उधार लेके किसी से, जो कि मेरी बहन है, ललिता बहन है, मैंने 1500 इसको दिया। ठीक है, 1500 दिया। इसके मोबाइल में कितना मैंने रिचार्ज कर दिया है, नेट ख़त्म होने के बाद तुरंत नेट करती थी मैं, रिचार्ज की उसकी गिनती कोई नहीं है। 800-900 रुपये का तो मैं रिचार्ज कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी ये औरत, अगर उस दिन मैंने यही बोल दिया कि मेरा पैसा वापस कर दो, उसको देना है, तो इसमें क्या बड़ी गलती हो गई, ये चीज़ बताइए आप। इसने मेरे लिए कौन सा FIR होता है कि पैसे लेता है, ये बताइए। FIR कहाँ होता है कि आप सुनी है कि पैसे लेते हैं कोई? चलो एक उस चीज़ को मांगा तो इसने नहीं दिया, बल्कि उस चिढ़ से वहाँ चिढ़ गई ये, चिढ़ के उसके बाद बोली मैं 5 दिन बाद आऊँगी, इसके खिलाफ कोई बीच में ना आना, इसका वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद 5 दिन से, कल परसों से इतनी मतलब इतनी परेशान कर रही है मुझे कॉल करा करा के कि आपको क्या ही बताएं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेरी तबीयत भी अभी बोलने के लायक नहीं हूँ। आपको आवाज़ सुनकर खुद पता चलता होगा कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। इस चीज़ का भी मजाक उड़ाएगी कि मेरे सरापने से ये होगा, तेरे सरापने से कुछ नहीं हुआ है, खाली तेरे जो कॉल कर रहे हैं आदमी ना, गुंडे मवाली जो भी हैं, तेरे भेजे हुए गुंडे। ठीक है, तो जो बहनी थी हमारी, जिनके पास तूने 30,000 का डिमांड रखवाया था या 15,000 का डिमांड, तेरे गुंडे ही, पाले हुए गुंडे ही हैं, हमको मालूम है। ठीक है, तो अपने पालतू गुंडों को समझा ले, अपने भी संभल जाए, अभी भी वक्त है। और मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ, अगर इस बीच मुझे कुछ भी हो, इस दौरान या इस बीच मुझे डिप्रेशन में हमेशा रहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है इसी की वजह से, 3-4 दिन से है मैं जो कि वीडियो भी नहीं बनाई हूँ। अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी यही होगी, बाकी कोई नहीं होगा, क्योंकि ओनली लड़कों से, आदमियों से, बूढ़ों से, बुजुर्गों से इतने मतलब इतने नंबर से मेरे पास कॉल करवा रही है कि कोई हद हिसाब नहीं, कोई मायने नहीं है। तो बस यही बताना था मैं यूट्यूब फैमिली से, और बाकी हम कल बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर भूल चूक से अगर कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई भी गलती हो गया तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, और आप सब लोग माफ़ कर दीजिएगा। क्या गलत है क्या सही है, मैंने कहाँ से क्या गलती कर दी, इस चीज़ का राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हमारे आपके राय का आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। आप लोग बताइए क्या हमने गलत किया इसके साथ, और इसने मेरे साथ क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये चीज़ बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो के लिए, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, और कल मिलते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।